सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे ही हमारे शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है, जिससे हमारे शरीर में फैट जमा होने लगते हैं। तो इसीलिए आज हम जो है 5 एक्सरसाइज़ बताएँगे, सिंपल एक्सरसाइज़ है। अगर आप ये 5 एक्सरसाइज़ को डेली रूटीन में लाते हैं, तो आपका फैट धीरे-धीरे कम हो जाएगा। जो लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, उनके लिए तो फिजिकल वर्क हो जाता है। जिनके पास समय नहीं होता है योगा एक्सरसाइज करने के लिए, वो सुबह के टाइम में अगर वो लोग आधा घंटा भी अपने शरीर को देते हैं, ये सिंपल से 5 एक्सरसाइज अगर करते हैं, डेली रूटीन में लाते हैं, तो आपको धीरे-धीरे महसूस होने लगेगा कि आपकी एक्टिविटी बढ़ रही है, स्टेमिना बढ़ रही है। तो इसीलिए अब जो है 5 एक्सरसाइज की बात करेंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज है जंपिंग जैक। ऐसे करेंगे, हाथों को ऊपर कर लेंगे। जब हम ऊपर जाएंगे श्वास भर लेंगे, जब नीचे जाएंगे श्वास छोड़ देंगे। ऐसे 20-20 कराएं इसे। ये जंपिंग जैक है। इसको करने से पूरे शरीर पे ये काम करता है, पूरे शरीर की स्टेमिना बढ़ती है। किडनी, लीवर, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, सारे मजबूत होते हैं इससे, और एक तरीके का वार्म अप भी हो जाता है। अब हम करेंगे दूसरे एक्सरसाइज की बात। दूसरे एक्सरसाइज में ऐसे हम लेट जाएंगे, लेट के पैरों को उठाएंगे। ऐसे पैरों को जमीन पे ना रखें, आपसे जितना हो उतना करें। पैरों को सीधा रखें, जमीन पे ना रखें। ये सब सावधानियां है इसमें। देखिए पैर सीधा है, सीधा नीचे जा रहा। इसको आप शुरू में जो है 10 से 15 ही हो पाएगा। जिन लोगों का शरीर ठीक ठाक है वो तो कर लेंगे 20, लेकिन जिनका पेट ज़्यादा है, जिनका फैट ज़्यादा है, वो लोग 10 करेंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये आप धीरे धीरे 20-25 भी कर लेते हैं। इसको करने से जो हमारे पेट का लोअर फैट है ना, उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। वो धीरे धीरे आपके पेट का लोअर फैट नॉर्मल हो जाएगा, कम होने लगेगा। फिर हम करेंगे जंपिंग जैक। फिर से ये जो है 20 करेंगे। उसके बाद करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की बात। तीसरे एक्सरसाइज में आप लेट जाएंगे, हाथों का पोजीशन आप कान के पीछे ले आएंगे। ऐसे ना करा, नहीं तो आपके गर्दन में खिंचाव होने का डर रहता है, इसीलिए आप इसे कान के पीछे रखा। उसके बाद उठाएंगे इसे। अब जो लोग नॉर्मल हैं वो तो ये आसानी से कर लेंगे, लेकिन जिनका पेट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है पेट पे, उन्हें दिक्कत होगी। तो उन्हें करने के लिए आप घर में जो है अपना पैर किसी चीज़ में फंसा लें। ऐसे देखिए ये फंस गया। ऐसे फंसा के हाथों को कान के पीछे, आप थोड़ा पैरों से भी ताकत लगाएं। अगर नहीं उठ पा रहे हैं सिंपल तरीके से, आप पैरों को थोड़ा ताकत लगाएंगे तो आपका शरीर उठेगा। ये जो लोग नहीं कर पाते। फिर करेंगे जंपिंग जैक। इसको हम बार बार इसलिए करा रहे हैं कि इसको आप 10 मिनट करने में आपका 200 से 250 कैलोरी बर्न हो जाती है। इसीलिए बीच बीच में इसको हम करा रहे हैं कि आपके शरीर का हीटअप बढ़े, पसीना निकले। जब पसीना निकलेगा तो ऑटोमेटिक फैट कम होगा। तो 3 एक्सरसाइज हो गई। चौथी एक्सरसाइज है प्लंक बोलते हैं। ऐसे आप इस पोजीशन में बॉडी को लाते हैं, सामने देखते हैं, कमर सीधी होनी चाहिए इसमें। इसको नॉर्मली जो है, जो लोग कभी नहीं किए हैं वो 1 मिनट तक कर पाएंगे। जो लोग ज़्यादा हैवी हैं, जिनका शरीर हैवी है, वो लोग इसे जो है 30-40 सेकंड करेंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे अगर इसे प्रैक्टिस में ले आते हैं तो आप 1 मिनट 2 मिनट भी आराम से कर लेंगे। बॉडी को स्ट्रेट रखनी है, बिल्कुल ऐसे।
1 मिनट तक रोकने की कोशिश करनी है। इससे हमारे लोअर फैट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पेट के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज ये भी है। 1 मिनट से जब ज़्यादा होता है तो शरीर धीरे धीरे वाइब्रेशन होने लगता है, उसमें कांपने लगता है। ये प्लंक हो गया। फिर करेंगे हम जंपिंग जैक। अब बात करते हैं 5वें एक्सरसाइज की। 5वां एक्सरसाइज थोड़ा कठिन है। इसे आप जब ये 4 एक्सरसाइज 10 से 15 दिन करें लगातार, जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए, तो 10-15 दिन पहले आप ये 4 ही करें, उसके बाद 5वां एक्सरसाइज करें। 5वां एक्सरसाइज ये है, शरीर में फैट बढ़ने का कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जितनी एनर्जी लेते हैं उतनी एनर्जी खर्च नहीं करते हैं। अगर आप जो है जितनी एनर्जी लेते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी खर्च करें तो आपको फैट बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए आप जो है अपने खाने में भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि हम कितनी एनर्जी ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। 5वां एक्सरसाइज ये है, हम जो है जंप करते हुए पुशअप लगाएंगे। ऐसे हाथों को ऊपर कर लेंगे, नीचे ले जाएंगे। जब हम नीचे जाएंगे तो श्वास भर लेंगे, ऊपर आएंगे तो श्वास छोड़ देंगे। ये है तरीका इसका सही करने का। ऐसे हाथों को ऊपर, ये है 5वां। ये थोड़ा कठिन है, इसे आप सबसे लास्ट में करना, जब शरीर वार्म अप हो तब करना। अब बात करते हैं डाइट कैसी होनी चाहिए। जो हमारी खाने की प्लेट होती है उसको आप 3 भागों में बांट दें। एक भाग में सलाद रखें। सलाद में आप जो भी सीजनली सलाद है वो ले आएँ, खाएं। तो एक हिस्से में सलाद रखें, एक हिस्से में सब्जियां और दाल रखें। सब्जियों में ज़्यादातर कोशिश करें कि सीजन के हिसाब से हरी सब्जियां खाएं, और एक हिस्से में रोटी और चावल रखें। अगर आप 3 हिस्सा बांटते हैं तो आपको सलाद से और दाल से, सब्जी से जितने जो है मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारे मिल गए। और आप एक हिस्से में ही अगर आप जो है रोटी चावल लेते हैं तो अच्छा है। तो आप जो है सुबह जगते हैं, 1 गिलास पानी पीते हैं, थोड़ा वार्म अप करते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज में देखिए किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही शरीर को बैलेंस कर रहे हैं, तो इससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आधा घंटा आप डेली रूटीन में लाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए। पहले 20 मिनट होगा, फिर धीरे धीरे आधा घंटा, 45 मिनट। अगर आप ये डेली करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। उसके बाद एक्सरसाइज करते समय आप पानी का यूज ना करें। आधा घंटा पानी नहीं पीना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ये एक्सरसाइज कर लें उसके आधे घंटे बाद आप पानी पिएं। और नाश्ते में जो है चना, मूंगफली, मूंग की दाल, ये आप शाम को ही भिगो के रखें। कोशिश करें कि अगर उसे आप जो है जमा सकते हैं तो एक कपड़े में बांध देंगे तो जम भी जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा तो आप शाम को भिगो के रखें और सुबह नाश्ते में हल्का नाश्ता खाएं। हैवी नाश्ता खाने की कोई जरूरत, पूड़ी, पराठा, ब्रेड, ये सुबह नाश्ते में आप बिल्कुल ही बंद कर दें, तो आपका फैट बहुत जल्दी कम होगा। तो सुबह अगर आप जो है मूंगफली, चना, सोयाबीन, अगर ये सब चीज़ें भिगो के लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम सब पूर्ति हो जाता है। दोपहर के खाने में आप, जैसे हमने जो है प्लेट का बताया कि 3 हिस्से कर दें, तो दोपहर के खाने में आप नॉर्मली दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद ये खाएं। शाम को खाने में हल्का खाना खाएं। उसके बाद अगर वास्तव में अपने पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले काम करिए कि बाहर का समोसा, जलेबी, बर्गर, पिज्ज़ा जितने आते हैं उसको आप पूरा बिल्कुल टोटली बंद करिए, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। आप ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज जितना कैलोरी खर्च किए उससे ज़्यादा जो है कैलोरी हमने जो है बर्गर और पिज्ज़ा में और समोसे, जलेबी में खा लिए, तो कैसे फिर कम होगा। तो इसीलिए आप बाहर का खाना छोड़ें, घर का हेल्दी खाना खाएं, तो उससे आपको
पेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा और शरीर भी बिल्कुल अगर आप ये 5 एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद ही जो है 10 दिन बाद महसूस करने लगेंगे कि आपकी एक्टिविटी बढ़ रही है, स्टेमिना बढ़ रही है, आलस खत्म हो रहा है। तो इसीलिए आप इसे रूटीन में लें। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा, आप इसको डेली रूटीन में ले आएंगे और फिट रहेंगे। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।